नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट्स विद रुचि में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि बम्बई आने के बाद राजेश खन्ना ने अपना फिल्मी सफ़रनामा किस तरह से शुरू किया। दोस्तों, दिनों दिन ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आ रहे होंगे। तो आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर। शुरुआती महीने रमेश भाटलेकर के घर बिताने के बाद वीडियो जतिन ने वाडिया कॉलेज के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं शिफ्ट हो गया। लेकिन अब भी पढ़ाई से ज़्यादा उसका ध्यान नाटकों और थिएटर पर रहता था। उसे मुंबई की बहुत याद आती थी। पूना में जतिन 2 साल ही रुक पाया। 1961 में बीए कोर्स के 2 साल पूरे करने के बाद वो वापस बम्बई चला आया। यहाँ उसने बीए 3rd ईयर में केसी कॉलेज में दाखिला लिया। बम्बई का समंदर देखते ही उसे एहसास हो गया कि वो वापस घर लौट आया है। बम्बई की हवाएं जतिन की जानी पहचानी थी। उसे यूँ महसूस होता था जैसे यहाँ वो खुलकर सांस ले सकता है। सपनों की उड़ान की भी यहाँ कोई हद नहीं थी। जतिन जवान था, अमीर था और उसका चेहरा नई उम्मीदों से दमक रहा था। वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रहा था। दिन भर कॉलेज और थिएटर के आसपास चक्कर काटने के बाद अक्सर शाम को वो समुंदर किनारे पहुंच जाता। मगर दिल ही दिल में वो जानता था कि उसके सपने और पिता की उम्मीदें एक दूसरे से टकरा रही हैं। पिता चुन्नीलाल को उम्मीद थी कि पढ़ाई के बाद वो उनका बिजनेस संभालेगा। उसका ख्वाब एक्टर बनने का था, मगर पिता को ये बताने की हिम्मत अभी तक नहीं थी। एक सुबह आखिरकार उम्मीदों और हकीकत का आमना सामना हो ही गया। रोज की तरह जतिन तैयार होकर घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि तभी पिता सामने आ गए। उन्होंने जतिन से पूछा, बाहर जा रहे हो? जी, जतिन ने जवाब दिया। पिता आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ सोचकर वो बोले, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी छुट्टियां इतने अच्छे तरीके से प्लान करते हो। मुझे उम्मीद है कि जब वक्त आएगा तो तुम अपना करियर भी ठीक से प्लान करोगे। तुम्हें पता तो है ना कि एक दिन तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। जतिन ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और घर से बाहर आ गया। पिता ने उसे रोका नहीं। बड़ी सफाई से उन्होंने अपनी बात कह दी थी। अब जतिन को अपनी राह खोजनी थी। एक्टिंग की शुरुआत कैसे हो, कहाँ से हो? जतिन के पास इसके जवाब नहीं थे। उसके कॉलेज का एक दोस्त उन दिनों बम्बई की INT ड्रामा कंपनी से जुड़ा हुआ था। इस कंपनी के डायरेक्टर VK शर्मा नाम के एक शख्स थे। VK शर्मा के दोस्त मशहूर लेखक निर्देशक सागर सरहदी थे। सागर सरहदी ने बाद में कभी कभी सिलसिला और चांदनी जैसी मशहूर फिल्में लिखी और बाजार जैसी बेहतरीन फिल्म निर्देशित की। मुंबई के अंधेरी के अपने पुराने ऑफिस में चाय की चुस्कियों के साथ उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए सागर सरहदी ने मुझे बताया, हमारे ग्रुप के सबसे ज़्यादा अहम सदस्य VK शर्मा ही थे। वो उत्तर प्रदेश से थे। उनका कद छोटा था लेकिन टैलेंट ज़बरदस्त था। वो मल्टी टैलेंटेड थे। नाटक लिखते थे, निर्देशित करते थे और उनमें अभिनय भी करते थे। जतिन उनको अपना गुरु मानता था। सागर सरहदी मुस्कुराते हुए बताते हैं कि उस दौर में वो इस नए लड़के जतिन को सीरियसली नहीं लेते थे। हर शाम INT ड्रामा कंपनी की रिहर्सल के वक्त जतिन वहां पहुंच जाता और एक कोने में बैठकर नाटक की तैयारी कर रहे एक्टर्स को घूरता रहता। उसे ये उम्मीद रहती थी कि शायद किसी दिन VK शर्मा की नज़र उस पर पड़े और उसे पहला ब्रेक मिल जाए। इस इंतज़ार में कई महीने बीत गए। एक दिन मंडली का एक एक्टर बीमार पड़ गया और कुछ दिन तक रिहर्सल में नहीं आ पाया। जब शो का वक्त नज़दीक आया तो VK शर्मा को फिक्र होने लगी। उन्हें इस छोटे से रोल के लिए कोई एक्टर चाहिए था। इसी दौरान उनकी निगाह जतिन पर गई, जो रोज की तरह एक कोने में खड़ा बड़े ध्यान से रिहर्सल देख रहा था। उन्होंने जतिन को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये छोटा सा रोल करोगे? जतिन ने फौरन हामी भर दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इतने दिन से वो इसी मौके की तलाश में तो था और आज उसे ये मौका मिल गया था। कुछ पलों के अंदर ही ये सब हो गया था। उन पलों में मैंने जैसे एक सरहद को पार कर लिया था और उस दुनिया का हिस्सा बन गया जिसके सपने मैं अब तक देखता आ रहा था। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था
कि ये सब इतना मुश्किल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से राजेश खन्ना को कड़ी मेहनत के बाद अपना एक पहला छोटा सा रोल मिल गया था थिएटर का। आगे देखते हैं कि उनकी थिएटर की जर्नी कैसी रहती है, फिल्मों में उन्हें रोल्स कैसे मिलते हैं और कैसे वो बनते हैं पहले सुपरस्टार। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।